चलो देखो प्रश्नावली 4 का देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल क्या है 76,54,327 है। यदि इनमें से एक संख्या 26,54,362 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। यानी दूसरा संख्या पूछ रहा क्या। हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या कुछ होगा तो उसको मान लेते हैं x, ठीक ना। तो इसका मतलब ये पहली संख्या दिया हुआ है, तो पहली संख्या दिया है ना, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को ऐड करने के बाद मेरा क्या हुआ है योगफल का है ना। योगफल मतलब जोड़ ये हुआ है। अब कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे हम दूसरी संख्या बताओ। x जो है x क्या है प्लस में है, x प्लस में है तो इसको बराबर के बाहर फेंक देंगे। ये है प्लस में तो इसको अंदर ले आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 26,54,362 में माइनस में ना बराबर है, देखो बीच में है ना बराबर। बराबर के यदि पहले लाएंगे बराबर के पार लाएंगे तो बन जाएगा कौन सी मेरा माइनस 76,54,327 76,54,327 इसको इधर ला लिए ना। अब प्लस सहित उधर फेंक देंगे, क्या बन जाएगा मेरा, क्या बनेगा मेरा माइनस। बराबर में क्या बन जाएगा माइनस x रह जाएगा ना रे। अब देखो ये तो कठिन हो गया, ऐसे में तुम सबको घटा नहीं पाएगा। कैसे करेगा तब बताओ। 26 में से 76 घटेगा नहीं, घटेगा ना। इसी में से इसको घटा देना, इसी में से इसको घटाना है, चिन्ह रह जाएगा माइनस का। तब क्या चिन्ह रह जाएगा। अब बताओ 7 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा मेरा 5। अब बताओ 2 में से 6 घटेगा नहीं घटेगा, 2 में 6 घटेगा नहीं घटेगा, तो बगल से पता चलेंगे कितना बनेगा 12। 12 में से 6 घटाएंगे क्या बचेगा मेरा 6। क्या बचेगा मेरा 6 नहीं। अगर यदि ऐसे समझ में नहीं आता है तो इसको अलग में लिख लो 76,54,327। अब इसको भी लिख लो 62, 3, 4, 5, 6 और 2 घटा लो डायरेक्ट। क्या हो जाएगा मेरा 5 पहचानेंगे 12 बनेगा, 12 में 6 घटाएंगे 6 बचेगा। अब यहाँ कितना बचा 2 ना, 2 में 12 बनेगा, 12 में से 3 घटाएंगे 9, यहाँ बनेगा 13, 13 में से 4 घटाएंगे कितना 9, यहाँ बनेगा 14, 14 में से 5 घटाएंगे 9, यहाँ बनेगा 15, 15 में से 6 घटाएंगे 9 और 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना बन जाएगा मेरा 49, 99, यही 49, 99, 96 और 5, यही मेरा क्या हो गया आंसर। इधर बराबर में x रह गया, x माइनस में इधर माइनस में कट जाएगा दोनों, यही मेरा क्या हो गया आंसर। अब देखो दूसरा सवाल। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है, इतना दिया है। इसका मतलब देखो कह रहा है कि यदि छोटी संख्या इतना है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो मान लिए पहले बड़ी संख्या क्या माने हैं x मान लिए, बड़ी संख्या क्या मान लिए हैं x मान लिए हैं। अब बताओ तो ये छोटी संख्या होगा कि ना, छोटी संख्या ना होगा। यस सर। बड़ी संख्या का निकालने के लिए तो इसको क्या करेंगे, बस सिंपली इसको लिखेंगे 45, 23, 27। क्या होगा 45, 23, 27। जिस तरह से अभी उसमें किए थे इसको भी उसी तरह से करेंगे। माइनस सहित आ जाएगा, माइनस को लेकर के बाहर फेंकेंगे, बन जाएगा कितना हो मेरा प्लस में आ जाएगा। और ये प्लस में है तो इधर बराबर के इधर लाएंगे क्या बन जाएगा वो माइनस। इसका मतलब ये 16, 24, 32 इधर बराबर में क्या रह गया x, ये उठा करके उधर फेंक दिए x। अब इसको घटाएंगे, 7 में से 2 चल जाएगा कितना बचेगा मेरा 5। 2 में से 3 घटेगा नहीं घटेगा, बगल से पहचानेंगे 12 बनेगा, 12 में से 3 घटाएंगे कितना बनेगा 9। अब यहाँ कितना बचा, इसमें कितना बचा 2 है ना। अब बताओ 2 में से 4 घटेगा, 2 में से 4 घटेगा नहीं घटेगा, इससे पहचानेंगे कितना बनेगा 12। 12 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा मेरा 8। अब इसमें देखो यहाँ कितना बचा है 1 ना, 1 में से 2 घटेगा नहीं घटेगा, इससे पहचानेंगे 11 बनेगा, 11 में से घटाएंगे कितना 9, 11 में से 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे कितना बचेगा मेरा 9। अब इसके पास कितना बचा 4, 4 में से 6 घटाएंगे घटेगा नहीं घटेगा,
तो 4 में से 6 नहीं घटेगा तो बगल से पहचानें कितना बनेगा 14। 14 में से घटा दें कितना 6, बच जाएगा मेरा 8। यहाँ बचा कितना 3 ना, 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा मेरा 2। यही मेरा क्या हो गया आंसर बराबर x, यानी x का वैल्यू पता चल गया। x किसको मानते बड़ी संख्या, तो यही बड़ी संख्या मेरा यही हो गया। ठीक ना। अब देखो 3 नंबर में कहा कि दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 84 कितना 8,47,620। यदि बड़ी संख्या 45,78,262 हो तो छोटी संख्या क्या होगी। तो बताओ, छोटी संख्या को मान लिए, छोटी संख्या हमको पता नहीं है, छोटी संख्या मान लिए। तो इसको भी उसी तरह से करेंगे। क्या कैसे करेंगे 45 कैसे करेंगे 45,78,262 माइनस सहित बराबर के बाहर फेंकेंगे, क्या बनेगा उधर प्लस। और ई प्लस में तो इधर लाएंगे बराबर के पहले लाएंगे तो क्या बनेगा मेरा माइनस। इसको माइनस 84 76 20 बराबर देंगे, ई प्लस उधर फेंकेंगे तो क्या हो बन जाएगा, ई प्लस में आ जाएगा ना। बस अब इसको घटा लेते हैं। 2 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा मेरा 2 ही बचेगा। अब बताओ 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 4। अब बताओ 2 में से 6 घटेगा 2 में से 6 घटेगा नहीं घटेगा। इससे पहचानेंगे 12 बनेगा ना। 12 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा मेरा 6। अब यहाँ बचा 7 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा मेरा 0। अब यहाँ 7 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 3। अब 5 में से 8 घटेगा नहीं घटेगा। इससे पहचानेंगे 15 बनेगा। 15 में से 8 घटाएंगे 7 बनेगा। और यहाँ कितना क्या हो गया मेरा 3। तो यही मेरा आंसर x बराबर क्या निकला, x बराबर इतना छोटी संख्या, यही छोटी संख्या निकला, यही समझ गया। यस सर। चलो अब 4 नंबर सवाल देखो। 4 नंबर कह रहा है कि यहाँ कि किसी देश को 76,54,327 मीट्रिक टन अनाज की जरूरत है, जबकि वह मात्र 58,96,543 मीट्रिक टन अनाज पैदा करता है। यानी कि मान लो तुमको कि 20 रुपया का जरूरत है, ठीक ना, 20 रुपया का जरूरत है और तुम कमाता है कितना 10 रुपया। तो बाहर से कितना, यानी मम्मी पापा से कितना मांगना पड़ेगा 10 रुपया ना। जरूरत है तुमको 20 रुपया का, कमाता है तुम कितना 10 रुपया। तो कितना पैसा और लेना पड़ेगा मम्मी पापा से 10 रुपया। उसी तरह से ये भी कह रहा है कि किसी देश को अनाज इतना जरूरी है और वह उत्पादन करता है, मतलब अपन गांव में खेत देश में उपजाता है इतना। तो कैसे निकालेंगे इसको, बस सिंपल तरीका से जितना जरूरत है और हम जितना उत्पादन करते हैं, बस जरूरत जितना है उसमें जितना उत्पादन करते हैं उसको घटा देंगे, सिंपली मेरा पता चल जाएगा। 7 में से 3 गया 4, 2 में से 4 नहीं गया, बगल से पहचानेंगे 12 बनेगा। 12 में से 4 घटाएंगे 8। यहाँ बचा 2 यहाँ से पहचानेंगे 12 में से 5 घटाएंगे 7। 3 बचा, इससे पहचानेंगे 13 बनेगा। 13 में से 6 घटाएंगे 7। यहाँ बचा 4, इससे पहचानेंगे 14 बनेगा। 14 में से घटाएंगे 9 5। यहाँ बचा कितना 5 ना, इससे पहचानेंगे 15 बनेगा। 15 में से 8 घटाएंगे 7। 6 में से 5 गया 1। यही मेरा क्या हो गया आंसर। इतना जो है क्या मंगवाना पड़ेगा हमको, अनाज बाहर से मंगवाना पड़ेगा, यानी 17,57,784 मीट्रिक टन बाहर से मंगवाना पड़ेगा। चलो रहने दो, आज तक 4 तक होते हैं, 4 तक हुआ।